जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो अब सुनिए आगे की कथा। जब यादव एक दूसरे को परस्पर मारने लगे, उनके अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए, तब उन्होंने एरका घास को ही उखाड़ लिया और वज्र के रूप में एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण ने यादवों को ऐसा करने से रोका, लेकिन वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके एक दूसरे पर प्रहार करते ही रहे, जिससे भगवान को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरिका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह एरिका लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल ने भगवान ने समस्त यादवों का सहसा ही संहार कर डाला और बाकी यादव आपस में ही लड़कर मर गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जैत्र नामक रथ दारुक के देखते ही देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुते हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख चक्र गदा सारंग धनुष दोनों अक्षय तोणीर और खड्ग ये सब अस्त्र शस्त्र भी भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में ही वहां सैकड़ों यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाभाव श्री कृष्ण और दारुक रह गए। उन लोगों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा कि बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग निकल रहा है। वह विशाल काय नाग उनके मुंह से निकलकर सिद्धों और ब्राह्मणों से पूजित होकर समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने आगे आकर उसे अर्घ दिया। उसके बाद श्रेष्ठ नागों से पूजित होकर वह समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इससे पहले के अध्याय में आपने एक कथा सुनी थी जिसमें एक दैत्य था। वह भगवान श्री कृष्ण की ही नकल करने लगा। उन्हीं की तरह उसने सब आभूषण धारण किए हुए थे, यहाँ तक कि वह भगवान की तरह ही व्यवहार भी करने लगा था और वो भगवान को ही झूठा बताने लगा था। तो क्या आपको उस दैत्य का नाम याद है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वो अध्याय नहीं सुना है तो जाकर प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। आगे की कथा सुनाने से पहले आपको महाभारत का एक प्रसंग सुनाते हैं। महाभारत में एक प्रसंग मिलता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पधारे। भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। तब दुर्वासा जी ने कहा, हे कृष्ण, आप मेरी झूठन अपने सारे शरीर में लगा लीजिए। भगवान ने बिना कुछ सोचे समझे ऐसा ही कर लिया, लेकिन उसे पैर के नीचे नहीं लगाया क्योंकि ब्राह्मण की झूठन का अपमान न हो जाए। दुर्वासा जी ने कहा, जहाँ जहाँ झूठन लगी है वह सारा अंग दुर्भेद्य होगा और जहाँ नहीं लगी है वह किसी शस्त्र से बिध जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के सभी अंगों में, सिर से लेके सभी अंगों में झूठन लग गई थी, लेकिन पैर के नीचे नहीं लगी थी। और पैर के नीचे ना लगी थी, इसके कारण जो कुछ भी हुआ, अगर आप उसका कारण जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि उसकी कथा भी मैं आपको सुना सकूं। जब बलराम जी के मुंह से निकलकर वह विशालकाय सर्प समुद्र में प्रवेश कर गया, तब इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम द्वारिका में जाकर यह सारा वृतांत वसुदेव जी और उग्रसेन जी से जाकर कहो कि बलराम जी चले गए, यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। ये सब बातें बताकर द्वारिकावासी मनुष्यों से और उग्रसेन से ये भी कहना कि अब ये संपूर्ण द्वारिकापुरी को ये समुद्र डुबो देगा। इसलिए आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारका से निकलें तब कोई भी वहाँ ना रहे, अर्जुन के साथ ही सब लोग चले जाएं। दारुक, तुम कुंती नंदन अर्जुन से भी मेरी यह बात जाकर कह दो कि द्वारका में जो मेरी पत्नियां हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर तुम अर्जुन को साथ लेकर द्वारका में आना और सबको बाहर निकाल कर ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। यह सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके कहे अनुसार वहां से चला गया।
उसने जाकर भगवान की आज्ञा अनुसार सब कार्य किया। वह अर्जुन को द्वारिकापुरी महाबुला लाया और महाबुद्धिमान वज्र को यदुकुल का राजा बना दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योग युक्त होकर अपने एक पैर पर दूसरे पैर के घुटने को रखकर बैठे। वे ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि के वचन का मान रखना चाहते थे। उसी समय जरा नाम का व्याध उस ओर आ निकला। उसने मूसल के बचे हुए लोखंड का बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तोमर से उसने भगवान के पैर को बींध डाला। जब वह उनके पास गया तो वे उसे 4 भुजाधारी मनुष्य के रूप में दिखाई दिए। भगवान को देखते ही वो उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने अनजाने में ही हिरण के धोखे में प्रहार कर दिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, व्याध तुझे तनिक भी भय नहीं है, तू मेरी कृपा से इंद्रलोक में चला जा। भगवान के ऐसा कहते ही वहां एक दिव्य विमान आ पहुंचा और वह शिकारी उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्ग लोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके अपनी आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, अजन्मा, अविनाशी, अप्रमेय, अखिल आत्मा और ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव रूप में लीन कर लिया। इसके बाद अर्जुन ने समस्त यादवों का अर्धोदहित संस्कार किया। फिर वज्र आदि सब लोगों सहित वे द्वारका से बाहर निकल गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियां उनके साथ ही थीं। उन सब की रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने मर्तलोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी वो और पारिजात वृक्ष दोनों ही पुनः स्वर्गलोक में चले गए। श्री कृष्ण जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे उसी दिन यह मलिन काय कलयुग धरती लोक पर प्रकट हो गया। समुद्र ने मनुष्यों से सूनी द्वारका को डुबो दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो अब भी नहीं डूबता, क्योंकि समुद्र उसे डुबाता नहीं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं, क्योंकि वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र धाम का दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन सभी द्वारिका वासियों को साथ लेकर पर्याप्त मात्रा से धन धान्य से संपन्न पंचाब देश में अर्थात जो पंचनभ नाम से प्रसिद्ध था वहां जा पहुँचे। वहां उन्होंने सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। उस स्थान पर लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा कि एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर जा रहा है। तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। लोभ से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई, इसलिए वे अत्यंत दुर्लभ पापाचारी एकत्रित होकर आपस में सलाह करने लगे। भाइयों, ये अर्जुन अकेला होके हम सबकी अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है और इसके हाथ में केवल धनुष है और इसी के बल पर ये हमें कुछ नहीं समझता। ये हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ढेले चलाने वाले डाकू हजारों की संख्या में उन स्त्रियों पर टूट पड़े। यह देखकर कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपहास सा करते हुए कहा, ओ पापियों, अगर तुम्हारे मरने की इच्छा ना हो तो लौट जाओ। लुटेरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचन की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी वे उसे उस समय चढ़ा नहीं सके। बड़ी कठिनाई से उन्होंने किसी तरह धनुष पर प्रतिंछा चढ़ाई, तब भी वह ढीली हो गई और उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद नहीं आई। उन्होंने डाकुओं पर बाण चलाए, किंतु वे बाण उन्हें घायल ही नहीं कर सके। अग्निदेव के द्वारा दिए गए अक्षय बाण उन ग्वालों के द्वारा युद्ध करने पर नष्ट हो गए थे।
अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाण समूह से जो बड़े बड़े राजाओं को परास्त किया है वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाणों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ किया, किंतु वे उनके इस प्रहार की हंसी उड़ाने लगे। वे म्लेच्छ अर्जुन के देखते ही देखते वृक्षिणी और अंधक वंश की स्त्रियों को लेकर चंपत हो गए। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हाय, ये तो बड़े कष्ट की बात हुई। अहो, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले, हाय, ये वही धनुष है, ये वही बाण है, ये वही रथ है, वे ही घोड़े हैं, किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए। अहो, दैव बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए भी नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा है। वे ही मेरी भुजाएं, वे ही मुष्टि और वही मैं अर्जुन, किंतु उन पुण्य पुरुष श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निसार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था, तभी तो आज उनके ना रहने पर मुझे अभीरों ने जीत लिया, वरना ये कैसे संभव था। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहां उन्होंने यादव कुमार वज्र को यदुवंशियों का राजा बना दिया। इसके बाद वे वन में आकर मुझसे मिले और मुझे विनय पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देख मैंने उनसे पूछा कि पार्थ, तुम इस प्रकार उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई है, या फिर विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने किसी अगम्या स्त्री से रमण तो नहीं कर लिया जिससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई, या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने तुम्हें युद्ध में परास्त कर दिया है? मेरे ऐसा प्रश्न करने पर हे मुनियों, अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए, जो हमारे तेज, बल, वीर, पराक्रम, श्री और कांति थे, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। हे मुने, जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की तरह हम सब से हंस हंस कर बातें किया करते थे, उनके बिना आज हम लोग तिनके के पुतलों की तरह सारहीन हो गए हैं। मेरे दिव्य अस्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के जो मूर्तिमान सार थे, वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए, जिनकी कृपा दृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए, जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए। उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल को त्याग दिया। तात चक्रपाणि गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, ये सारी पृथ्वी ही यौवन और श्री कांति से हीन प्रतीत होती है, जिनकी कृपा से भीष्म आदि वीर आग में पतंगों की तरह मेरे पास आकर भस्म हो गए। आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया, जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था। उन्हीं श्री कृष्ण के बिना अभीरों ने उसे डंडों से तिरस्कृत कर दिया। महामुने, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थीं और मैं उनकी रक्षा के लिए पूरा प्रयास कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंख में साना जाकर निर्लज्जता पूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, पांडुनंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, पार्थ, तुम लज्जा मत करो, शोक में भी मत पड़ो, सोचो और समझो। संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। पांडुनंदन, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। ये जो कुछ भी हुआ है और होगा, यह सब काल के ही बस में है, यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सांप, बिच्छू आदि, यह सब भूतों को काल ने ही उत्पन्न किया है।
और काल के द्वारा ही उनका पुनः संहार भी होगा। यह सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है, यह जानकर शांत हो जाओ पार्थ। धनंजय, तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई है वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ अवतार लिया था। जब पृथ्वी का भार अधिक हो गया और वह दबने लगी, तब वह देवताओं के पास गई थी। उसी के लिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्री हरि ने यहाँ अवतार लिया था। वह कार्य पूरा हो गया, संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृक्षणी और अंधक वंश का भी संहार हो गया। अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया। इसलिए अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छा अनुसार अपने धाम को चले गए हैं। देव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय सृष्टि और पालन के समय पालन करते हैं और वे ही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ होते हैं। इसलिए पार्थ, तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों के द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था, उस समय क्या उनका भी अपने से कम पुरुषों का पराभव नहीं हुआ था? किंतु ये पराजय काल की ही देन थी। भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई। उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन किया करते हैं और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। जब तुम्हारे अभ्युदय का समय था तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे, और जब वो समय बीत गया तब तुम्हारे विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई है। तुम गंगानंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे, इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था? और फिर तुम्हें अभीरों से परास्त होना पड़ा, ये बात भला कौन मान सकता था? किंतु ये दोनों ही बातें संभव हुईं। हे पार्थ, ये संपूर्ण भूतों में ही श्री हरि की लीला का ही निवास है, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण यादवों का संहार किया है। तुम लोगों का संहार कार्य भी समीप ही है, इसलिए भगवान ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्म्य का पहले ही संहार कर दिया है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो ऊंचे चढ़ चुका है उसका नीचे गिरना ही अवश्य संभावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है और संग्रह हो जाने पर उसका नष्ट होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते, और इतर मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं। पार्थ, यह समझकर तुम्हें भाइयों के साथ तपस्या करने के लिए सारा राज्य छोड़कर वन में चले जाना चाहिए। अब जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो, फिर परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। इसके बाद अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास जाकर अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाईं। अर्जुन के द्वारा मेरा दिया संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य सौंपकर वन में चले गए। मुनिवरों, मैंने आप लोगों से इस प्रकार यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? तब मुनियों ने उनसे जिस प्रकार प्रार्थना की उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी ये कथाएं सुन पाएँ, और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।